जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। नेशनल चैनल में अभी एक न्यूज़ चल रहा है, करंट न्यूज़, वह है राजू श्रीवास्तव का। आप देख सकते हैं कि भारत के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी जनता है, कलाकार को क्या सम्मान देते हैं, जिसके कारण नेशनल चैनल को यह मजबूरी है कि उस सेलिब्रिटी का न्यूज़ देना। आप याद कीजिए कि 1960 के दशक में जिस समय देवानंद का पिक्चर हिट हुआ करता था, चाहे गाइड रहे और भी अनेक पिक्चर ज्वेल थी, उनका कलाकार, उनकी एक्टिंग, उनकी ड्रेस और उनकी एक एक चीज़ उस समय 60 के दशक हर चीज़ में रंगा रंगा और समा हुआ था। गाइड पिक्चर अगर आज उनका पिक्चर शूटिंग और गाना आज भी आप सुन लीजिएगा तो आपको लगेगा कि उसके जैसे गाना नहीं मिलेगा। देवानंद के साथ ही किशोर दा को भी उस गाने का मौका मिला था और उसके कारण किशोर दा भी एक बहुत बड़ा उनको बैकअप मिला था, जिनके बाद किशोर दा को सब जाने। आज हमारे साथ झारखंड आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर के जितने भी कलाकार हैं, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और देवानंद के नाम से कुछ प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। लेकिन उनसे पहले कुछ यादें, क्योंकि एक कलाकार को जान सकते हैं, उनके कुछ याद है जो हमारे साथ शेयर करेंगे। ओझा जी से बात करते हैं। ओझा जी, क्या क्या है देवानंद जी का जो सीखने के लिए और जानने के लिए ज़रूरत है? देखिए, देवानंद जी जो कलाकार थे, उनका एक्टिंग, उनकी अदायगी, उनका बोलने का अंदाज सभी यूनिक था। उनका ड्रेस सेंस, उनका चलने का अंदाज वो बहुत अलग था। और उसी को देखते हुए हम लोग एक शाम देवानंद जी के नाम ये कार्यक्रम 25 सितंबर सोनारी कम्युनिटी सेंटर में संध्या 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक रखे हैं। उनके ऊपर फिल्माए हुए जो गीत हैं वो गीत कलाकार पेश करेंगे और उस शाम को यादगार बनाएंगे। उनके कुछ डायलॉग जो हैं वो भी कलाकार वहाँ पेश करेंगे। क्या क्या याद है जो दर्शक नहीं जान रहे हैं, उसको फिर से थोड़ा बताइए, उनका कुछ यूनिक चीज़। देखिए, यूनिक चीज़ तो ये है कि देवानंद जी बहुत से कलाकारों को ब्रेक भी दिए और मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे। वो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, उनके अंदर बहुआयामी प्रतिभा थी। जीनत तमान जी, टीना मुनीम जी को ब्रेक देने वाले देवानंद जी ही हैं। और बहुत से ऐसे कलाकार थे, उनके साथ भी उन्होंने कई फिल्में की और गुरुदत्त जी को भी स्टारडम दिया। किशोर दा को भी आज एक मकाम तक पहुंचाने वाले कहीं ना कहीं देवानंद जी का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो ऐसे कलाकार को हम कभी भूल नहीं सकते। और प्रथम बार ये जो जाज है हमारा झारखंड आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर, ये कार्यक्रम देवानंद जी को समर्पित कर रहा है। कुछ याद, उस समय 60 दशक में ना मल्टीमीडिया था, मोबाइल था, सिर्फ एक थिएटर ही था, तो उस समय कुछ बहुत सा चीज़ नहीं पता होगा व्यूअर को, जनता को, थोड़ा प्रकाश डालिए। जैसे कि मैं आज के समय में अगर वो दौर को कंपेयर करता हूँ, आज साइंटिफिकली इतना डेवलप हो गया है, एडिटिंग बोल लीजिए, डबिंग बोल लीजिए, और भी किसी तरह ग्राफिक्स बोल लीजिए, इस तरह से एक कलाकार के इंटरनल अंदर में ये सब चीज़ें एक माध्यम से डाल दी जाती है, एडिटिंग हो जाता है, स्क्रीनिंग में बहुत डिफरेंसेस ला दिए जाते हैं और एक कलाकार को बड़ा बना दिया। पर 60 के दशक में अगर हम जाएं और देखें कि ये सब चीज़ों का कोई जब इम्पैक्ट नहीं था, उस समय एक एक्सप्रेशन था जो देवानंद साहब ने एक छाप छोड़ी हुई एक्सप्रेशन से, जो आज तक अब जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ये वो छाप आज भी हमारे दिल में, और किसी भी माध्यम से हम उन चीज़ों को जीवित रखना चाहते हैं। और कलाकार हमेशा एक इस तरह के बॉलीवुड प्रतिभाशाली कलाकार को किसी भी माध्यम से जीवित रखें। तो जब देवानंद साहब के एक्सप्रेशन से ही इतने लोग मर मिटते थे, उनकी चलने की अदा, उनके बोलने की, उनका ड्रेस सेंस, तो ये सब किसी तरह के कोई ग्राफिक्स से नहीं बना जो आज बनता है। आज कॉस्ट्यूम्स चेंज कर दिए जाते हैं, किसी एक कॉस्ट्यूम, किसी का शरीर मोटा पतला कर दिया जाता है। उस समय जो रियलिटी है
वो रियलिटी जो है अंदर में है वो बाहर लानी है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस था, और ये डिफरेंस उस समय के जो कलाकार थे कोई भर नहीं पाएगा। और हम देवानंद साहब को ये समर्पित जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सबसे उल्लेखनीय जो अदाकारी थी उनकी, उसके लिए हम ये उनको डेडिकेट कर रहे हैं। कुछ याद जो उस समय की? हम लोग बहुत छोटे होते थे, हमें नहीं मालूम था कैसे कैसे कलाकार हैं, क्या क्या नाम है। बट हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो लोग दूरदर्शन के अगर कुछ फिल्म आने वाली थी तो आपस में बात करते थे, आज देवानंद की फलानी फिल्म आएगी, आज गाइड आएगी, ऐसे आएगी। तो फिल्म का नाम और देवानंद, ये दो बातें सुनते थे और फिल्म देखते रहते थे। और छोटे जब हम बच्चे थे तो हमें इतना कुछ सेंस नहीं था। जब हम थोड़े बड़े होते गए तो उनकी कुछ हिस्ट्री जानने सुनने लगे, तब हम बोलते थे अरे गाइड फिल्म तो हमने देखी है, देवानंद की इतनी अच्छी फिल्म थी। जब हम 8 साल के थे, 10 साल के, तब देखी। तो फिर से हम वो फिल्म देखना चाहते थे और मोबाइल में और किसी तरह वो चीज़ों को फिर से हम देखते थे। कुछ, क्योंकि आप गाते भी हैं जी, और जी, बहुत जी। शौक है, तो देवानंद के जो उस समय जो गायक हुआ जी, करते जी, थे, जी, उनके हाँ। साथ कितना दिन तक थे? कौन कौन गायक उनके साथ बहुत दिन तक गाए? हाँ, ऐसे तो उनके गीत को रफ़ी साहब और किशोर साहब और हेमंत जी, इन सभी ने उनके गीत को उनको फिल्म पर गाए हैं। और बहुत ही अच्छे अच्छे गीत उन सबों ने गाए, जो यादगार है आज भी। और हम भी प्रभावित हुए हैं इन सब गीतों से। इतने खूबसूरत गीत उनके फिल्म में हुआ करते थे। और एक यादगार पल, मैं जब 6-7 क्लास में पढ़ता था उस समय जमशेदपुर शहर में नटराज टॉकीज में उनका फिल्म जॉनी मेरा नाम लागू लगा था, जो बहुत ही यादगार रहा। उसमें कई तरह के हादसे भी हो गए टिकट को लेकर, फिल्म को लेकर। और वो एक यादगार पल रहा और आज भी लोग याद करते हैं जॉनी मेरा नाम फिल्म को, नटराज टॉकीज को, देवानंद साहब का। और इससे हम प्रभावित हुए और उनके गीतों को कोशिश करते हैं गाने का, पेश करने का। किस किस संस्था देवानंद की इस टाइप के प्रोग्राम करते हैं भारत में? हम देवानंद के साथ किशोर दा के लेके चलते हैं सर। तो मेरे एक संस्था है गुरुदेव किशोर कुमार फाउंडेशन, तो उसी चलते किशोर देव साहब फर्स्ट, गुरुदत्त और देवानंद दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। देव साहब ने बोला तुम फिल्म बनाओगे तो हम तुमको हम पहले लेंगे, वो बोले हम भी फिल्म लेके बनाएंगे। देव साहब बोले तो हम भी फिल्म पहले लेंगे। तो दोनों में उसमें बनाए, CID फिल्म बनाए थे उसमें। ये गुरुदत्त बनाने के बाद तब देव साहब को पहला मौका दिया गुरुदत्त ने उसको CID में। उस समय में फिर देव साहब अशोक कुमार के पास गए, लोग दोनों स्ट्रगल करते करते आज फिल्म गाइड से लेकर जॉनी मेरा नाम, तेरे मेरे सपने, बहुत सी फिल्म उन्होंने किए। हमारे जमशेदपुर में भी आए थे, बोले चल देवानंद जॉनी मेरे नाम पे चलते, टिकट के चलते। तो देवानंद साहब ये उनका ये किए थे, पोस्ट किए थे। बोलिए। आपको बता दूं कि देवानंद साहब ने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया, एक राजनीतिक दल का भी निर्माण किया था। एक यूनिक चीज़ है, लेकिन कुछ दिन तक ये पार्टी चलाने के बाद उन्होंने इसको फिर बंद कर दिया। तो देवानंद जी के बारे में एक ग्रंथ भी अगर लिखा जाए तो वो कम हो जाए। इनको हम लोग कभी भूल नहीं सकते। और एक भी चीज़ मुझे विदित हो रहा है कि देवानंद जी नहीं चाहते थे कि उनकी जो मौत है वो हिंदुस्तान के लोग देख सकें। उनका मौत जो हुआ वो लंदन में हुआ था। और ये एक कलाकार के मन की क्या भावना थी, आज उन सब चीज़ों को अगर हम लोग सोचते हैं या याद करते हैं तो मन द्रवित हो जाता है। ऐसे कलाकार को हम कभी नहीं भूल सकते। और एक अंदाज लेना चाहें, एक देवानंद साहब का छोटा सा मैं अंदाज लेना चाहूँगा, क्योंकि इस कार्यक्रम का संचालन मैं कर रहा हूँ, तो मैं एक अंदाज लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हुस्न की शान में हो जाए न गुस्ताखी, तुम चले जाओ, तुम्हें यूं ही देख के प्यार आता है।
भारतीय कलाकार जितने भारत में प्रेमी होते हैं उतने अधिक विदेश में भी प्रेमी होते हैं। आज गाइड का गाना सिर्फ भारत में ही नहीं, उनके लिए बहुत सा उस गाइड में इंग्लिश डबी गाना भी बन चुका है। सबसे बड़ी बात कि देवानंद, जैसे गुरुचंद जी ने बताया कि उस समय एक्टिंग होता था, आज टेक्नोलॉजी आपको एक्टिंग आए, कॉस्ट्यूम नहीं आए, सब कुछ चेंज कर देता था। आपको रियल जो टैलेंट है वो आपके पास नहीं भी रहे, लेकिन सिस्टम इतना अच्छा है कि आपको टैलेंटेड बना दिया जाता है। लेकिन उस समय वह टैलेंट का बदौलत उस इंडस्ट्री में राज किए और उसी का सम्मान दिया जाता। दूसरी बात, बड़ी बात जो आज तक कोई भी एक्टर के साथ नहीं हुआ, कि अगर वो काला ड्रेस पहन के जाते थे तो लड़की छत के ऊपर से सुसाइड कर लेती थी, जो भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा था, क्योंकि इतने सुंदर लुक, और जब ड्रेस काला ब्लैक रंग का और टी शर्ट और शर्ट पहन के जाते थे तो उनके लिए लड़की सुसाइड कर ली थी, जिसके कारण सरकार ने उसे बैंड कर दिया गया था कि आप ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट नहीं पहन सकते। जो देवानंद को अपनी दिल में जगह बनाने वाले उस साहब को देवानंद साहब का उपाधि दिया जाता है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।